जय हिंद। आज हम सॉल्व करेंगे जेई मेन 2023 में आने वाली काइनेमेटिक्स से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स। तो देखिए, सबसे पहले 2023 15 अप्रैल को ये प्रॉब्लम आई थी। यहाँ पे पार्टिकल की जो पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमें गिवन है और मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी निकालना है t इक्वल टू 2 सेकेंड्स। ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जहाँ पे हम डेरिवेटिव करके या डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर जब डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ वेरिएशन करती है और आपको वेलोसिटी भी एट किसी पर्टिकुलर टाइम पे निकालनी है तो प्रॉब्लम बहुत सिंपल हो जाती है। डायरेक्टली यूज़, सबसे पहले हम वैल्यूज़ उतार लेते हैं। 5t² माइनस का 4t प्लस 5, तो आप dx/dt करेंगे जो कि डिफरेंशिएशन होता है x का। बेसिकली इसे टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं और यही वेलोसिटी भी होती है। तो यहाँ पे आप बस डिफरेंशिएशन करना है। यहाँ पे 5 यहाँ पर है, 2 आगे आ जाएगा, t 2 की पावर -1 -4 और यहाँ पे t की पावर क्योंकि 1 थी तो ये 1 आगे, t की पावर 1 -1 कांस्टेंट समय के साथ नहीं बदलता तो उसका डेरिवेटिव भी 0। ठीक है, यहाँ पे जो हमने यूज़ किया है वो हमने करा है स्टैंडर्ड फार्मूला x इजिकल टू टी की पावर n का। अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो dx/dt आपको मिलता है n t की पावर n-1। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिख दिया। अब इसको बस आपने ये जनरलाइज करना है। 10 t की पावर 2 -1 ये 1 हो गया, माइनस का 4 t की पावर 0 हो जाएगा। किसी की पावर 0 1 होती है तो वो नहीं लिखता मैं यहाँ पे, प्लस 0 को भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका आ गया वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर टाइम पे। ठीक है, अब हमसे अगर पूछा गया है यहाँ पर कि एट t इजिकल टू 2 सेकेंड, एट t इजिकल टू 2 सेकेंड जैसे ही पूछा है तो हम डालेंगे vt इजिकल टू 10 इंटू 220 -4, डेट मीन्स 16 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी डायरेक्ट हो जाएगा। तो ये बेसिकली एक डेरिवेटिव या कह लीजिए डिफरेंशिएशन का ही सवाल था। सिमिलरली देखिए, इसी तरीके से दोबारा इवनिंग सेशन में ये आया था क्वेश्चन। यहाँ पे वही डिस्प्लेसमेंट को इस बार x की जगह s से रिप्रेजेंट किया है। क्वेश्चन का पैरामीटर वही है, टाइम इस बार डिफरेंट है, 5वें सेकंड पे निकालना है। तो बस हमें सॉल्यूशन यहाँ पे उसी तरीके से लिखना है कि s इजिकल टू 2.5 t², अगेन ds/dt। इस बार अगर s डिस्प्लेसमेंट है तो बेटा ds/dt आपको वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेगा। 2.5 इधर, 2 आगे आ जाएगा, t की पावर 2 -1, डेट मीन्स 2.5 इंटू 2 यानी 5 t की पावर 1। ये हो गया एक आपका जनरल एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी एट t इजिकल टू 5। जैसे आप डालेंगे तो v इजिकल टू 5 इंटू 5 की पावर 1, तो ये बेसिकली 25 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर भी आपने करा है यही फॉर्मूला इस्तेमाल, यूजिंग x इजिकल टू टी की पावर n। तो dx/dt क्या हो जाएगा आपका nt n-1। ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन के तरीके से आप ये सॉल्व कर रहे हैं और इसको करने का भी यही एक अच्छा मेथड है। अब इसके बाद चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। ये था 13 अप्रैल को इवनिंग शिफ्ट में आने वाला। ये रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर बेस्ड है। देखिए, बहुत ज़्यादा कंसेप्ट रिलेटिव वेलोसिटी का बोर्ड में तो नहीं रहा है, बोर्ड से तो एक पार्ट ही ऑब्सोलीट हो गया, बट जेई मेन में अभी भी ये है। तो देखिए, यहाँ पे दो ट्रेन है। ट्रेन ए मूव कर रही है 90 किलोमीटर पर आवर से और ट्रेन बी में जो है अनदर ट्रेन बी जो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। ऑब्जर्व अनदर ट्रेन बी मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन फॉर 8 सेकेंड। ठीक है, देखिए एक पैसेंजर है जो एक ट्रेन में बैठा हुआ है, 90 किलोमीटर आवर से चल रही है। वो बी ट्रेन को जो आ रही है उसको देखता है अपोजिट डायरेक्शन से 1 सेकंड के लिए, 8 सेकंड के लिए। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी इज़ 54 किलोमीटर पर आवर। द लेंथ ऑफ ट्रेन बी इज़, अब उसे ये बताना है, यानी बेसिकली 8 सेकंड में ये प्रोसेस होता है, 8 सेकंड में वो ट्रेन पास कर जाती है। इस इंफॉर्मेशन से आपको बताना है कि ट्रेन बी की क्या लंबाई होगी। ठीक है, द लेंथ ऑफ द ट्रेन बी इज़। देखिए, यहाँ पर बेसिकली आपको ये देखना होगा, ये ट्रेन ए है और ये ट्रेन इधर से अपोजिटली जो है ट्रेन बी आ रही है। ठीक है, ए की जो स्पीड है वो 90 किलोमीटर पर आवर है और जो बी है उसकी स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर। अब बेसिकली क्या है कि 8 सेकंड में ये दोनों ट्रेन आपस में पास कर जाएंगे। अब इनकी लेंथ कुछ भी हो, लेकिन 8 सेकंड लग रहे हैं हमें इसे पास करने में। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन में सबसे पहले हम रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट आपको समझा दें कि रिलेटिव वेलोसिटी बाय डेफिनेशन एनालिसिस से लिखी जाती है VAV इज इक्वल टू VA माइनस VB। अब इसका लॉजिक क्या है, देखिए यूजुअली
जब आप दो ट्रेन या कोई भी व्हीकल आसपास सामने से आर पार पास करते हुए जाते हैं तो हमेशा वेलोसिटी उनकी ऐड होती हुई दिखती है। यानी अगर हम बैठे हैं एक ट्रेन में और दूसरी ट्रेन ऐसे क्रॉस करे तो हम ये सोचते हैं हमेशा कि वो वाली ट्रेन ज़्यादा तेज़ चल रही होगी, बिकॉज हमें इफेक्टिव वेलोसिटी हमेशा दोनों ऐड होकर दिखती हैं। तो ये फॉर्मूला भी इसी तरीके से बनाया जाता है कि हम वेलोसिटी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी में ये फॉर्मूले में पुट करते हैं तो इसकी जगह पे 90 आप लिखेंगे, माइनस यहाँ पे देखिए अगर ये वाली डायरेक्शन आपने पॉजिटिव चूज़ करी है, वेक्टर में डायरेक्शंस का ही तो सारा खेल है, प्लस लिखा है तो इधर वाली डायरेक्शन की कोई भी वेक्टर क्वांटिटी या कोई भी वेलोसिटी माइनस में होगी, तो यहाँ पे -54, ये दोनों क्वांटिटी अभी जुड़ के हो जाएंगी 90 + 54 यानी कि लगभग 144 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब 144 किलोमीटर पर आवर और सॉल्यूशन सारे मीटर में दे रखे हैं तो हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो 144 इनटू इसको अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो ये 1000/3600। ठीक है, 1 किलोमीटर में इतने मीटर होते हैं और 1 आवर में इतने सेकंड होते हैं। कुछ लोग इसे 5/18 भी डायरेक्ट लिख देते हैं, बट हम एक बार डायरेक्ट आपको लिख के दिखाएंगे। अब 18 के टेबल में 18 8 जा, ठीक है, 8 8 जा 64 और 6 8 1 जा 8 और 6 14, तो 18 8 जा 144 होते हैं। तो VAV आगे आपके नहीं इफेक्टिव वेलोसिटी आपकी हो गई 5 8 जा 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये दोनों की इफेक्टिव वेलोसिटी इस तरीके से दे रखी है। अब यहाँ पर देखिए ट्रेन ए में बैठा हुआ आदमी है तो आपने वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकाल लिया। अब आपको पता चल गया कि ए जो पर्सन है वो किस रिलेटिव वेलोसिटी के साथ ये मोशन कर रहा होगा। फिर भी इस वेलोसिटी से उसे 8 सेकंड लगते हैं, ट्रेन बी जब उसे देखना बंद हो जाती है, तो डैट मीन्स अब फॉर्मूला रहेगा यानी लेंथ ऑफ ट्रेन बी वो निकल जाएगी डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। ठीक है, अब वेलोसिटी कितनी थी वो 40, टाइम लगे 8, तो लगभग 8 4 जा 32, 320 मीटर। ठीक है, तो 320 मीटर होगी, क्योंकि देखिए इसी वेलोसिटी के साथ 8 सेकंड लग रहे हैं तो जो डिस्टेंस आएगा वही एक्चुअली में लेंथ होगी ट्रेन वी की। ठीक है, इसी तरीके से बेसिक आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यही भी जो है आपका रिलेटिव वेलोसिटी पे क्वेश्चन है। यहाँ पर बोल रखा है कि ट्रेन ए एंड बी है जिसकी लेंथ L और 4L है, वो एक टनल से जो है जा रहे हैं। अब ये मैंने एक देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक टनल बनाता हूँ। ठीक है, टनल जो है थोड़ा सा बड़ा ही हमें बनाना चाहिए। टनल मैंने बना दिया। टनल की लेंथ जो है कैपिटल L है, तो मैं यहाँ पे इसको कैपिटल L लिख रहा हूँ अभी। और बोल रखा है कि ये दो ट्रेनें अपोजिट जा रही हैं पैरेलल, तो मान लीजिए ए ट्रेन इधर जा रही है और एक दूसरे एंड से यहाँ से आ रही है बी अपोजिट, ताकि पार कर सकें ऐसे। वेलोसिटी जो ए है इसकी 108 किलोमीटर पर आवर है और जो बी है इसकी 72 किलोमीटर पर आवर है। अगर ये क्या कहते हैं ए ट्रेन जो है 35 सेकंड कम समय लेती है बी ट्रेन से पास करने में, तो लेंथ ऑफ द टनल बताइए। ठीक है, तो देखिए इस टनल को पास करने में जो ट्रेन ए का टाइम है वो 35 सेकंड कम है। इस इन्फॉर्मेशन के साथ आपको लेंथ ऑफ द टनल निकालना है। अगर देखिए फर्स्ट ओवरव्यू में आपको नहीं पता चल रहा तो मैं ट्रैक बना देता हूँ, बस वैसे इनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक हिंट के लिए मैंने आपको ट्रैक बना दी कि एक इस ट्रैक से जाएगा। लास्ट देखिए इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है कि एल जो है 60 टाइम्स एल के बराबर है। तो दोनों ट्रेन की क्योंकि देखो लेंथ एल ही गिवन है, ए एंड बी ऑफ लेंथ एल एंड 4, इसकी एल है और इसकी 4L है। तो ये आपको बस ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसको मैं दूसरे इसी कलर से मार्क कर लेता हूँ, यहाँ पे L और ये 4L। ठीक है, अब ये इन्फॉर्मेशन है और इस इन्फॉर्मेशन से हमें क्वेश्चन स्टार्ट करना। तो देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ 4A, यानी फॉर ए ट्रेन के लिए जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे हमें क्या पता है कि लेंथ L है, जो वेलोसिटी है वो 108 किलोमीटर पर आवर, तो वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 108 को कन्वर्ट कर लो आप मीटर पर सेकंड में। तो अभी हमने क्या बताया था कि 5/18 और 18 6 जो होते हैं 108 होता है। ठीक है, 6 8 या 48 और 6, ठीक है, तो ये 6 5 जा 30 आ गया, 30 मीटर पर सेकंड आ गया। अब देखिए लेंथ भी आपको पता है, वेलोसिटी भी पता है। ट्रेन ए के लिए मान लीजिए टाइम जो है इस टनल को पास करने का वो TA है। ठीक है, टाइम टू पास टनल।
बेटा इस इंफॉर्मेशन को हमें अब इस्तेमाल करना है। तो हम क्या करते हैं, देखिए टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा ट्रेन ए के लिए, एल लंबाई है और 60 है लंबाई है टनल की। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, अगर मैं लिखता हूँ डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। अब यहाँ पर डिस्टेंस है आपका 60 प्लस 1 यानी 61 एल लिख रहा हूँ मैं, स्पीड है मेरी 30 और टाइम है मेरा टी है। ये एक इन्फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। अब ट्रेन बी के लिए बात कर लेते हैं, सेम इक्वेशन लिखेंगे फॉर ट्रेन बी। अब देखो ट्रेन बी के लिए दोबारा ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली ट्रेन बी का पहले 72 किलोमीटर पर आवर जो है इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में। तो 5/18 है, 18 2 जा 36 होता है, 18 4 जा 72, तो ये आ गया 20 मीटर पर सेकंड। तो अब दोबारा मैं डिस्टेंस इज इक्वल टू लिखूँगा स्पीड इनटू टाइम। तो बेटा बी के लिए डिस्टेंस कितना होगा, 4 + 60, तो ये हो जाएगा 64 L इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहाँ पे 20 है और इसकी जो वेलोसिटी है वो टाइम है जो है वो टी हो जाएगा। तो वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, टाइम टी। अब टी और टी के बीच में एक रिलेशन है कि ट्रेन ए टेक्स 35 सेकेंड लेस देन ट्रेन बी। तो अगर मैं टी को ऐसे लिखूँ टी ए प्लस 35, टाइम ए जो है 35 सेकेंड कम था टाइम बी से, तो मैं अगर टी बी की जगह टी ए प्लस 35 लिखूँ तो वो कोई गलत बात नहीं होगी। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में ये लिख देता हूँ। अब देखो हमें सॉल्व भी तो करना है, एंड ऑफ द डे एल अगर निकल जाए, अब एल निकालने में प्रॉब्लम क्या है, ये टाइम फालतू है। तो इन टाइम को पहले निकालो, ऑटोमेटिकली एल भी फिर निकल जाएगा। तो यहाँ पे 64 एल और 20 टी बी की जगह मैं लिखूँगा टी ए प्लस 35, ये क्वेश्चन की कंडीशन गिवन थी। अब बच्चों इस इक्वेशन से मैं टी ए की वैल्यू अगर यहाँ पे सब्सिट्यूट कर दूँ तो देखो टी ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 61 L/30। तो बस अब मैं यही करूँगा, यहाँ पे 64 L इज इक्वल टू 20 टी ए प्लस 20 इंटू 35, यहाँ पे हो गया था 700, ठीक है। यहाँ पे 35, एक मिनट रुकिए, प्लस 35 और यहाँ पे 20 इंटू 35, देखो 35 इंटू तो 70 होता है, 20 है तो 700 हो जाएगा। अब बस टी ए की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ 61 इंटू 61/30 L, ठीक है। एक लाइन हमारी बचेगी इसमें लिखने में। अब देखो ये हो गया। अब सबसे पहले यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 64 L इज इक्वल टू, यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ 2 इंटू 61 जो होता है 122 L बाई यहाँ पे एलसीएम लेना है 3, तो 700 का 3 से मल्टीप्लाई करने पर आता है बेटा 2100 प्लस 2100, और अब ये 3 इधर जाएगा, 3 4 जा 12 का 2 कैरी 1, 3 6 जा 18, 192 L इज इक्वल टू 122 L प्लस 2100। तो अब 192 में से माइनस करेंगे, 192 L में से करेंगे 122 L माइनस, ये बचेगा 2100। तो ये बेसिकली हो गया 192 माइनस 122, तो बचेगा 2 माइनस गए 190 माइनस 120, यानी कि 70 L इज इक्वल टू 2100 और L इज इक्वल टू 2100/70। तो देखो ये मेरे को साफ दिख रहा है, 7 बन जा 7, 7 3 जा 21 और 0, तो L इज इक्वल टू 30 आया। और हम जानते हैं कि कैपिटल L हमें फाइंड करना था, तो वो कितना है 60 L के बराबर है, इज इक्वल टू 60 L। तो यहाँ पे 60 इंटू 30 बेसिकली 1800 मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि टनल की लेंथ जो है वो 1800 मीटर आ गई, ठीक है। तो ये बेसिक क्वेश्चन थे हमारे, जिसमें आप देख रहे हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर भी अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो एक बेसिक आइडिया से है। जैसे यहाँ पे टनल की एक लेंथ थी, एक ट्रेन की लेंथ थी। पिछले वाले क्वेश्चन में अगर आप देखो तो यहाँ पे कोई इंडिविजुअल जो है ट्रेन की लेंथ से कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, यहाँ पे ट्रेन्स एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट थी। और इस वाले क्वेश्चन में जो ट्रेन है उनका जो साइज है वो भी मैटर करता है। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब हम इसी तरीके से अपने नेक्स्ट पार्ट में कुछ आगे के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।